मिडिल ईस्ट में तनाव का मीटर पूरी तरह से ब्लास्ट हो चुका है और हालात ये हैं कि दुनिया के सबसे ताकतवर देशों के विशालकाय जहाज समंदर में खड़े खड़े जंग खा रहे हैं। वॉशिंगटन से लेकर बीजिंग तक भारी खलबली मची हुई है क्योंकि दुनिया का 20% से ज्यादा कच्चा तेल जिस संकरे रास्ते से गुजरता है वहां आज एक बहुत बड़ा और खौफनाक जाल बिछ चुका है। कोई भी देश, चाहे वह कितना भी बड़ा सुपर पावर क्यों ना हो, अपने तेल के टैंकरों को उस रास्ते से आगे बढ़ाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा है। अमेरिका के बड़े बड़े नेवल कमांडर अपने जहाजों को किनारे पर लगाने को मजबूर हो गए हैं, लेकिन इसी महासंकट, इसी खौफ और इसी खामोशी के बीच समंदर की लहरों को पूरी ठसक के साथ चीरते हुए कुछ जहाज ऐसे गुजर रहे हैं जिन्हें देखकर दुश्मन भी अपना सिर झुका लेते हैं। आखिर उस विनाशकारी समंदर में जहां अमेरिका भी अपने जहाज उतारने से कांप रहा है, वहां ये जहाज बेखौफ होकर कैसे निकल रहे हैं और इस नामुमकिन से दिखने वाले महामिशन को कौन अंजाम दे रहा है? इस पूरे गेम को बहुत ही बारीकी और आसान भाषा में समझने के लिए आपको सबसे पहले उस जगह की अहमियत को समझना होगा जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कहा जाता है। दुनिया के नक्शे पर अगर आप अपनी नजर दौड़ाएंगे तो आपको ओमान और ईरान के बीच समंदर का एक बहुत ही संकरा सा रास्ता दिखाई देगा, लेकिन इसे सिर्फ एक रास्ता समझने की भूल मत कीजिएगा। यह दुनिया की अर्थव्यवस्था की असली सांस नली है। दुनिया भर में जितना भी कच्चा तेल और एलपीजी गैस पैदा होती है, उसका लगभग 20% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ इसी एक संकरे रास्ते से होकर गुजरता है। अरब देशों की खदानों से निकलने वाला लाखों गैलन तेल इसी रास्ते से दुनिया के कोने कोने में पहुंचता है। अगर यह रास्ता एक दिन के लिए भी बंद हो जाए तो दुनिया भर के शेयर बाजार धड़ाम से औंधे मुंह गिर जाते हैं। अमेरिका और यूरोप में पेट्रोल और डीजल के दाम आसमान फाड़ने लगते हैं, ट्रकों का पहिया रुक जाता है और बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में ताले लगने की नौबत आ जाती है। लेकिन आज 2026 में यह रास्ता दुनिया का सबसे खतरनाक समुद्री इलाका बन चुका है। ईरान जंग के कारण यह पूरा का पूरा इलाका एक धधकते हुए ज्वालामुखी में तब्दील हो गया है। हालात कितने खौफनाक हैं, इसका अंदाजा आप इसी एक आंकड़े से लगा सकते हैं कि युद्ध से पहले इस रास्ते से हर रोज करीब 120 बड़े वाणिज्यिक जहाज गुजरते थे। समंदर में जहाजों की एक लंबी कतार लगी रहती थी, जैसे किसी बड़े हाईवे पर ट्रैफिक चलता है। लेकिन आज खौफ का आलम यह है कि यह संख्या घटकर मात्र 5 से 10 जहाज रह गई है। समंदर का वो हिस्सा जो कभी व्यापार का सबसे बड़ा और सबसे व्यस्त केंद्र हुआ करता था, आज वो एक सन्नाटे में डूबा हुआ इलाका बन गया है। बड़े बड़े देशों के अरबों डॉलर के जहाज बंदरगाहों पर धूल फांक रहे हैं क्योंकि किसी में भी उस रास्ते से गुजरने की हिम्मत नहीं बची है। लेकिन आखिर इस संकरे रास्ते में अचानक ऐसा क्या हो गया है जिसने अमेरिका जैसे शक्तिशाली देश को भी अपने कदम पीछे खींचने पर मजबूर कर दिया है? इस खौफ की असली वजह है समंदर के नीचे छिपा हुआ एक बहुत बड़ा और अदृश्य जाल। हाल ही में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों ने एक बहुत ही चौंकाने वाली रिपोर्ट दुनिया के सामने रखी है। इस रिपोर्ट ने ग्लोबल शिपिंग इंडस्ट्री में भूचाल ला दिया है। अमेरिका का साफ दावा है कि ईरान ने इस संकरे समुद्री रास्ते के नीचे अंडर वाटर माइंस यानी पानी के अंदर फटने वाली बारूदी सुरंगें बिछा दी हैं। ये बारूदी सुरंगें कोई आम हथियार नहीं हैं। ये समंदर की सतह के नीचे बिल्कुल खामोशी से छिपी होती है। इन्हें रडार या सामान्य कैमरों से पकड़ना लगभग नामुमकिन होता है। जैसे ही लाखों टन भारी कोई तेल का टैंकर इन सुरंगों के ऊपर से गुजरता है या गलती से भी इनसे टकराता है, तो पानी के भीतर एक ऐसा भयानक धमाका होता है जो लोहे के मजबूत से मजबूत जहाज के भी कुछ ही सेकंड्स में परखच्चे उड़ा देता है। इन छिपी हुई सुरंगों के बीच से अपने जहाज को निकालना ठीक वैसा ही है जैसे आंखों पर काली पट्टी बांधकर किसी ऐसे मैदान को पार करना जहां हर कदम पर बारूद बिछा हो। इसे सीधे शब्दों में कहें तो इस रास्ते से आज के वक्त में गुजरना सीधे तौर पर खुदकुशी करने के बराबर है। इसी खौफ के कारण अमेरिका और यूरोप की बड़ी बड़ी शिपिंग कंपनियों ने इस रास्ते से पूरी तरह तौबा कर ली है। उन्हें पता है कि अगर उनका एक भी जहाज इस रास्ते में शिकार हो गया तो न सिर्फ अरबों रुपये का नुकसान होगा, बल्कि समंदर में तेल फैलने से जो तबाही मचेगी उसे संभालना किसी के बस की बात नहीं होगी। अमेरिका के विमानवाहक पोत भी इस इलाके में अंदर जाने से घबरा रहे हैं। वॉशिंगटन में बैठे अधिकारियों ने अपने जहाजों को साफ निर्देश दे दिए हैं कि वो इस इलाके से बिल्कुल दूर रहें। लेकिन जब पूरी दुनिया ने डर के मारे अपने दरवाजे बंद कर लिए, जब सुपर पावर कहे जाने वाले देश दुबक कर बैठ गए, तब समंदर की लहरों को चीरते हुए एक नई ताकत ने अपनी दमदार एंट्री ली।
जब दुनिया के तमाम बड़े देश हार मानकर बैठ गए, तब 2026 के नए और ओजस्वी भारत ने वो कड़क फैसला लिया जिसने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया। भारत बहुत अच्छी तरह से जानता है कि अगर हमारे कच्चे तेल और एलपीजी गैस के जहाज वहां फंस गए तो हमारे देश में हाहाकार मच जाएगा। हमारी रसोई गैस महंगी हो जाएगी, आम आदमी की स्कूटी और बाइक का बजट बिगड़ जाएगा और देश के विकास की जो बुलेट ट्रेन आज पूरी रफ्तार से दौड़ रही है, उसके पहियों में अचानक से ब्रेक लग जाएगा।